क्या आप रेड ब्लड सेल्स के टॉपिक को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाना चाहते हैं? आज हम इस टॉपिक को इजी, लॉजिकल और एग्जाम फ्रेंडली वे में प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आरबीसीज क्या है। आरबीसीज, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ब्लड के मेन सेल्स होते हैं और इनका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ये आपके बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। की पॉइंट्स जो याद रखने हैं। आरबीसी का शेप बाइकन्केलेट डिस्क। ये शेप सरफेस एरिया बढ़ाता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लाइफ टाइम 120 डेज। उसके बाद स्क्रीन में ब्रेकडाउन होता है। साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर्स। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं होते। आरबीसी का शेप और फंक्शन का लिंक जरूर याद करें, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू में पूछा जाता है। आरबीसीज कैसे बनते हैं? ये प्रोसेस होती है बोन मैरो में और इसे इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसका ब्रेकडाउन हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में होता है, जो आरबीसी का सोर्स होता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो किडनी से रिलीज होता है, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है। ब्लास्ट सेल्स मैच्योर होते हैं और इनका न्यूक्लियस रिमूव होता है, जिस वजह से मैच्योर आरबीसी बनता है। फ्लो चार्ट या निमोनिक बनाएं आरबीसी फॉर्मेशन के स्टेप्स को याद करने के लिए। आरबीसी का इम्पोर्टेंट काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी का मेन प्रोटीन है, इस प्रोसेस का हीरो है। की पॉइंट्स याद करें। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के टिश्यूज तक जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, जहां से ये एक्सेल होता है। इजी टिप, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये एग्जाम का हॉट टॉपिक है। जब आरबीसीज 120 डेज के बाद ओल्ड या डैमेज हो जाते हैं, तो स्प्लीन उन्हें ब्रेक डाउन करता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के स्टेप्स याद रखिए। हीमोग्लोबिन स्प्लिट्स इनटू हीम एंड ग्लोबे। हीम से आयरन रिसाइकल होता है और बिलीरुबिन बनाता है, जो लिवर में प्रोसेस होता है। बिलीरुबिन बाई के थ्रू एक्सक्रीट होता है। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो इस टॉपिक को लाइटली मत ले। आरबीसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए टॉपिक जरूर प्रिपेयर करें। एनीमिया, जब आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होती है, एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया, जब आरबीसी का काउंट ज्यादा हो जाता है, जो ब्लड को थिक कर देता है। सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें आरबीसी का शेप एबनॉर्मल सिकल शेप्ड होता है। स्टडी टिप्स, डिसऑर्डर्स के कॉज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स पॉइंट को टेबल फॉर्मेट में लिखिए। ये लॉन्ग आंसर के लिए हेल्पफुल होगा। ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। आरबीसी का स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्सप्लेन करें। इरिथ्रोपोइसिस का मैकेनिज्म लिखिए। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व को एक्सप्लेन करें। एनीमिया के टाइप्स और उनके कॉजेस डिस्कस करें। आरबीसी ब्रेकडाउन और बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस लिखिए। प्रो टिप्स, इन टॉपिक्स को लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें और डायग्राम्स के साथ आंसर लिखने की आदत डालें। रिवीजन के बिना प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। ये कुछ क्विक टिप्स हैं। पहला, फ्लो चार्ट्स और न्यूमोनिक्स आरबीसी फॉर्मेशन के स्टेप्स और हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन के लिए यूज करें। दूसरा, फ्लैश कार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और वैल्यूज के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाएं। एग्जाम्पल, नॉर्मल आरबीसी काउंट 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर। तीसरा, डायग्राम्स, आरबीसी का स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करें। अपने नोट्स से क्वेश्चंस लिखें और उन्हें सॉल्व करें।